हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का खाना वाना बन गया है और यहाँ पे थोड़ा सा हमको घर का साफ सफाई करना है। इस समय धूल मिट्टी आनी तूफान पानी बराबर ही आ रहा है और खेत में सारा गेहूँ को अभी काटना उठना सभी किसान का तो वैसे ही बाकी है। मौसम ख़राब होने की वजह से काम बहुत काफ़ी लेट भी हो रहा है और लगातार मौसम ख़राब हो रहा है। तो 2 दिन पहले हमारे यहाँ जैसे बहुत आंधी तूफान आया था और उससे घर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो हम सोचे चलो आज सफाई कर देते हैं। आंगन में भी धूल मिट्टी काफ़ी हो जाता है और इस समय हफ्ते में एक बार ना आंगन का लिपाई करो तो आंगन का हालत ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे हम बेडशीट को चेंज कर ले, झाड़ू सब लगा ली और यहाँ पे देखिए कचरा बहुत काफ़ी बच्चे नीचे गिरा देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बोली कि यहाँ पे नीचे जाकर यहाँ का सफाई कर दो। तो यहाँ पे ये सफाई कर रही है और इसके बाद हमको घर को धुलना है। और ये वाला रामनवमी से पहले का हमारा वीडियो है। थोड़ा सा वीडियो लेट जा रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत काफ़ी वीडियो लेट जा रहा है और लगभग 2 से 3 हफ्ते हो गया होगा वीडियो को। तो यहाँ पे हम सोचे कि वीडियो रखा हुआ था तो हम सोचे कि आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और थोड़ा सा घर में दिक्कत परेशानी होने की वजह से हम वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ और ना ही शूट कर पा कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ इसी वजह से। और परिवार में जब कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो बहुत कष्ट होता है। इस समय आप सभी को हम नहीं बताएंगे, लेकिन आज जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे परिवार में इस समय बहुत बड़ी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। और जो अपना तो निजी प्रॉब्लम है ही और परिवार में ऐसा होने लगता है ना तो ये सब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो यही सब लोग बोलेंगे ना कि देखो इसका यही पड़ा हुआ है, वीडियो एडिट करना, वीडियो शूट करना, यही सब। इसी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाती हूँ और कोई दिक्कत भी होने लगता है। तो चलिए यहाँ का भी हम साफ़ सफाई कर ली हूँ और यहाँ का घर भी धुल ली। और यहाँ पे देखिए अभी हमारा कंबल भी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से ना कंबल नहीं धर पा रहे हैं और हवा तूफान इस समय बहुत काफ़ी मौसम ख़राब हो रहा है। शुरुआती अप्रैल से ही मौसम बहुत काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो अभी खेत में हम लोग का भी गेहूँ कट कर वैसे ही रखा हुआ है। बारिश 1 हफ्ते में 2 बार हो गया तो बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो जैसे मान लीजिए कि मौसम जैसे ही ठीक होगा सब गेहूँ को दबा ववा कर सब अच्छे से उसको रखना पड़ेगा, धूप दिखाकर, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। और इसके बाद उधर से आ गए किचन घर का साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले चूल्हे को धो लेती हूँ और जब भी घर धोती हूँ तो चूल्हे को घर में ही धो लेती हूँ, नहीं तो ऐसे तो ले जाकर कपड़े उपड़े भिगो कर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का भी छुट्टी है तो ये सब काम करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता है। और कल हम गए थे दवा लाने, अपने लिए भी दवा अपना भी दवा चल रहा है और हमको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस समय। और आप सभी किसी वीडियो में आप सभी को ज़रूर बताओगे कि हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी। तो कल भाई आया था तो हम चले गए थे दवा लाने के लिए। तो वहाँ पे सुबह हम 8 बजे निकले थे और लगभग, और उस दिन मौसम इतना ख़राब था जिस दिन हम दवा लेने गए थे, पूरा ही जैसे बाइक से गए थे। और भाई बोला कि हम जब चल ही रहे हैं तो ऑटो से क्या जाना, चलो बाइक से। और हमारे घर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर हम लोग गए थे दवा लाने। और दवा ऐसा लिखे थे डॉक्टर ने कि वो दवा स्टोर पर मिल ही नहीं रहा था, बहुत काफ़ी हम लोग को दवा ढूंढने में भी दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग लेडीज़ डॉक्टर तक गए थे। तो वही थोड़ा सा मान लीजिए थोड़ा बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। बच्चे भी घर पे थे, बच्चे अगर स्कूल में रहते हैं ना उतना हमको टेंशन नहीं रहता, ही होता है ना कि चलो बच्चे स्कूल में है और टाइम से हम आ जाएंगे। बच्चे घर पे थे तभी हम चले गए थे। तो थोड़ा सा टेंशन भी बना रहता है ना कि बच्चे अकेले घर पे हैं, बच्चे रहते हैं तो खुरापाती भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे वैसे काम करते ही रहते हैं, तो वही डर लगा रहता है। तो इनको मैं बोल दी थी कि दोपहर में घर पे आ जाना, बच्चों को भी देख लेना और खाना वाना भी खा लेना। तो ये 1 घंटे के लिए दोपहर में आ गए थे, तब तक हम भी दवा लेकर 2:30-3 बजे हम भी आ गए थे। तो यहाँ पे हम उस घर का धुलाई करने के बाद यहाँ पे भी आ गई हूँ। सभी घर को धोना बराबर ही हो जाता है, लेकिन
अपना जो मन है ना वो नहीं मानता है। और इस समय ना ये मौसम इतना ख़राब होता है ना कि बहुत सारा दिक्कतें भी उठानी पड़ती है। तो चलिए इधर का भी हम धो लेते हैं। और ये वाला ना यहाँ पे हम आप सभी को पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा आना जाना नहीं होता है। बस वही गेहूँ चावल रखा होता है, जो बड़ा वाला बक्सा है वही सब रखा हुआ है। और इसी घर में हम पूजा का भी काम कर लेते हैं। तो इसी वजह से इसको एकाग्र ये घर है ना, तो इसी वजह से यहाँ पे आना जाना काफ़ी नहीं हो पाता है। बस गेहूँ चावल लेना होता है तभी आना होता है और पूजा करना होता है, और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सुबह हम घर का साफ़ सफाई धुलाई कर लिए थे। और इसके बाद उसी दिन का ये शाम का वीडियो है, तो आंगन का भी लिपाई कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद तो आंगन का लिपना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम लगता है कि हम ही गोबर से नहा ली, सारा कपड़ा उपड़ा सब लग जाता है। लेकिन सुबह में भी वो सब काम करते करते बहुत काफ़ी समय हो गया था। घर का साफ़ सफाई करना कोई मामूली बात नहीं होता है। और कुछ भी घर के लिए कर लो, घर का काम, गांव में तो घर का काम का कोई गिनती नहीं होता है। बस यही होता है कि काम ही क्या है घर में, लेकिन घर में भी घुसो काम करने के लिए तो बहुत काफ़ी काम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम देखिए, यहाँ पे बारिश भी हुआ है ना, तो जहाँ जहाँ पे पानी छत का गिरता है ना, वहाँ पे गड्ढा भी हो गया है। तो ज़्यादा ऐसे हो जाता है ना तो मुश्किल हो जाता है झाड़ू लगाना। जैसे ही मान लीजिए कि दो दिन लिपाई किए हुए दोबारा से ही बारिश होने लगी। तो यहाँ पे चलिए हम लिपाई कर लेते। और गर्मी के दिन में हम ज़्यादातर शाम को ही लिपाई करती हूँ। शाम को लिपाई करने से ना थोड़ा सा ये होता है ना कि ठंडा ठंडा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा धूप भी हो गया है, तो इतना सारा काम करने में समय तो बहुत काफ़ी हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, गांव में तो ऐसे ही जो सीजन का वो काम बढ़ ही जाता है सीजन में। तो चलिए यहाँ पे हम फिर दोबारा से कपड़ा ले लिए। हम सोचे कि यहाँ थोड़ा सा चिकना टाइप का है ना, तो हम सोचे कि थोड़ा सा कपड़ा से ही जल्दी लिपाई कर लेती हूँ। और समय बहुत काफ़ी लगता है, कम से कम 2-2.5 घंटा आंगन का लिपाई करने में लग जाता है। और बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा हमको सुकून भी हो जाता है, पानी चलाना भी नहीं पड़ता है। और लगभग हम 2 बजे हाथ लगाए थे आंगन का लिपाई करने में, और 4:30 से ऊपर हो गया और सारा कपड़ा भी गोबर हो गया है। तो यही होता है ना, गांव का रूटीन ऐसे ही होता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे रूटीन भी बदल जाता है, कब क्या करे कब कैसे करे यही होता है। और यहाँ पे चलिए अब मैं लिपाई कर लेती हूँ। और लिपाई करने में काफ़ी तो समय लग ही जाता है। और यही मौसम है ना कि हफ्ते हफ्ते लिपाई करो, नहीं तो फिर बरसात का मौसम आ जाता है, तो बरसात में तो लिपाई करना नहीं होता है। और यही लिपाई की लगभग अक्टूबर में मौसम अगर सही हो जाता है तो नवरात्रि हो गया, करवा चौथ हो गया, वो सब में लिपाई लिपाई की शुरुआत होने लगता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं आ गई हूँ लिपाई करते करते। और जैसे जैसे मैं लिपाई करती जा रही थी ना, पानी का छिड़काव करती जा रही थी कि ज़्यादा जैसे दिक्कत ना हो, तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे इतना आ गई हूँ। और बच्चे पीछे से वीडियो भी बना रहे हैं। बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा सा वीडियो कर बनवा लेते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बच्चों का पढ़ाई भी हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। जितना समय होता है उतना बच्चों को भी देना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, खेत का भी काम करना पड़ता है। बीच में लहसुन का कुड़ाई हो गया, उसमें मूंग भी मैं बो दी हूँ। प्याज का भी अब कुड़ाई होगा, प्याज को भी अब खेत से घर में लाना होगा। तो ऐसे करके जैसे जैसे होता है ना। और सुबह 8 बजे ही इतना तेज़ धूप निकल जाता है कि 8 बजे के बाद अगर खेत में सोचो कि खेत में जाकर इस समय काम कर ले 8 बजे के बाद, तो मुश्किल बहुत काफ़ी हो जाता है। और जैसे अब सुबह में तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भी जल्दी जाना होता है, और इनको ये भी सुबह में चले जाते हैं अपने काम पे, तो अकेले बचती हूँ मैं। तो वही जैसे जैसे मान लीजिए जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे काम भी करती हूँ। और दवा खाने के बाद आलस बहुत काफ़ी आ जाता है। दवा खाने के बाद इतना
तेज नींद आती है ना कि मन ही नहीं करता है कि हम घर का कोई काम करें। बस यही होता है कि दवा खाओ, सो जाओ, और सोती भी हूँ तो नींद नहीं आता है, बस आलस जैसा हो रहता है। और इसके बाद यहाँ पे शाम का समय है, कपड़ा वपड़ा मैं दोबारा से नहा ली और कपड़ा बदल ली। तो यहाँ पे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि दही बड़े बना दो, कढ़ी चावल बना दो, तो आज हम सोचे कि चलो कुछ बना ही देते हैं, सभी लोग खा पी लेंगे। अच्छा होता है ना कि घर पे थोड़ा सभी लोग रहते हैं तो खाने पीने का बात ही अलग होता है। नहीं तो ये चले जाते हैं सुबह में ही और आते हैं लगभग 6:30 बजे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बना पाता है। वही सुबह में दाल चावल रोटी सब्जी, और शाम के समय वही जो डेली बनता है वही बना लेती हूँ। तो आज ये सुबह में ही बोले थे कि दूध है तो दही जमा देना और दही बड़े बना देना। हम बोले चलो ठीक है। और यहाँ पे मार्केट से तुरई लाए थे। थोड़ा सा जब ये तुरई या लौकियों की देखते हैं ना तो इनको पकौड़ी खाने का मन भी करने लगता है कि नहीं नहीं ये चीज़ बना दो, तो मना भी नहीं करती हूँ। सभी लोग का डिमांड भी पूरा करना होता है, यही तो हम लोग का काम ही है। बच्चे हो, आदमी, हस्बैंड हो, घर पे सास ससुर जो भी लोग हैं, सभी का ध्यान रखते हुए, सभी लोग के ध्यान रखते रखते खुद हम अपना ध्यान भी भूल जाती हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आप लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कि हम एक दिन 2 दिन का गैप देकर अपने बाल में कंघी भी लगाती हूँ। ऐसे ही करके ऊपर से थोड़ा सा कंघी लगाकर बस सिंदूर लगा लेती हूँ, वही हमारा हो गया। और कुछ न कुछ दिन भर करते ही रहती हूँ। कुछ समय बच्चे को भी देना होता है, बच्चे स्कूल से चले आते हैं। इस समय हमारी बड़ी वाली बेटी का नंबर भी बहुत काफ़ी कम आया, तो डांट भी हम ही को सुनने को मिला कि बच्चों के प्रति बहुत काफ़ी लापरवाही करने लगी हूँ। मैं सच बताऊँ ना, बच्चों के प्रति मैं कोई लापरवाही नहीं करती हूँ। जो भी काम करती हूँ ना तो बच्चों का जो भी काम होता है बच्चों का पहले करती हूँ, बाकी काम बाद में ही करती हूँ। लेकिन ये बोलते हैं कि दिन भर घर में रहकर बच्चों का देखभाल नहीं कर पाती हूँ, उन लोगों का पढ़ाई का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। लेकिन सच बताओ, सुबह में तो बच्चे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो अब तीनों को हाथ पकड़ कर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम कढ़ी भी छौंक दी हूँ, पकौड़ी भी बना ली हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम ज़्यादा जैसे वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाई, तो इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और देखती हूँ हफ्ते में कोशिश करूँगी कि 2 से 3 वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ। और यहाँ पे देखिए दाल को भी हम अच्छे से पीस ली हूँ। और इस बार का दही बड़ा इतना मस्त बना था, इतना कि सभी लोग तारीफ करते करते ही रह गए। और ये तो बोल रहे थे कि ऐसी दही बड़े पहली बार तुम बनाई हो। तो यहाँ पे जो दही है ना तो उसको भी मैं फेंट ली हूँ और इधर में रख दी हूँ। और इधर हमारा कढ़ी भी बन गया है। तो इस जैसे हम वीडियो को ना फिल्टर उल्टर कुछ भी नहीं लगा पाती हूँ, फिल्टर लगाना हमको आता भी नहीं है उतना। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा और उसमें तेल डाल देती हूँ और बना लेती हूँ दही बड़े। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। नहीं तो होता है ना कि जैसे होता है सारा काम छोड़ के बस यही इसी में लगे रहो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, जब कुछ मान लीजिए कुछ हमको अच्छा लगने लगता है या मान लीजिए थोड़ा मेहनत हम लोग का सफल होने लगता है, तो उस पर ध्यान देना भी वो नहीं होता है। अगर सारा दिन लगे रहो और कुछ भी फायदा नहीं है ना, तो घर के लोग भी बहुत काफ़ी बोलने लगते हैं और लगता है कि नहीं इतना कर रही हूँ और कुछ भी फायदा नहीं है। तो यही हमारे साथ भी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, जब नसीब में होगा, जो काम नसीब में होना होगा तभी होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ दही बड़े। और इसके लिए थोड़ा सा पानी और हींग डालकर उसको मैं रख दी हूँ। और जैसे हमारे इधर देखिए गर्म पानी में ना इसको मैं तल कर डाल दूँ ना, जैसे हमारे दादी मम्मी बनाती थी वैसे ही मैं भी बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, सभी लोगों से खाना के मामले में थोड़ा सा हम आगे निकल गए हो, क्योंकि चाहे मायका हो या ससुराल हो, सभी लोग तारीफ करते ही रहते हैं कि नहीं खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। और बच्चे भी, और ये भी, इनको तो किसी का हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। और हम भी बहुत काफ़ी डर डर कर बनाते, क्योंकि खाने के मामले में बहुत आगे, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो डांटने लगते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा हो गया है,
तो आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पे हमारे भाई और बहन न्यू आते हैं ना, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।